हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अजूबा कंसेप्ट पर। मैं हूं सैदर सिंह यादव। आप लोग के लिए आज लॉगरिथम यानी लघुगणक जो चैप्टर लेकर आए हैं, इसमें थ्योरी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस देंगे दोस्तों। उसके बाद पार्ट बाय पार्ट आप लोग देखिएगा। इससे क्वेश्चंस एक या दो हर एग्जाम में रहते हैं। तो हम आप लोग के लिए आज लघुगणक में आपके क्वेश्चंस और थ्योरी तो ध्यान से बने रहेगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको बिल्कुल दिमाग खुल जाएगा और बिल्कुल आसानी से बनेगा लघुगणक। कैसे बनता है लॉगरिथम, तो चलते हैं पहले लॉगरिथम पर। कि लॉगरिथम ध्यान दीजिए, इसे मान लीजिए ये हम यहाँ पे लिख दिया गया a के पावर x, यहाँ पे कुछ भी m, कुछ भी मानते हैं p। तो हम इसमें अब लॉगरिथम में क्या करेंगे, यदि यही लॉगरिथम में रहेगा लॉग a के पावर x, यहाँ बेस कुछ भी रहेगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसको कहते हैं लॉगरिथम a के पावर x, ये बेस क्या है e। अब इसमें हमारा इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्या, पावर पटक देंगे। या यहाँ पर मान लीजिए x न करके कहीं n भी रहता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, तो हम n यहाँ पे कर दिए। तो n को पटक देंगे नीचे, लॉग a बेस e बोल देंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब कहने का मतलब ये, ऐसे हम फॉर्मूला कुछ बता देते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे देंगे लॉग a e हो गया। तो लॉग a बेस e, ध्यान देखिएगा। आप प्लस यहाँ पे कर देते हैं लॉग b बेस सेम, नहीं रहता तो बेस को हम सेम मानते हैं e या 10। अब ये देखिए प्लस में है तो इसको क्या कर देंगे हम, लॉग a गुने b कर देंगे, बेस में सेम है। यानी प्लस में रहेगा तो दोनों गुना कर देंगे। ऐसे 3 4 5 कितना भी रहेगा, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c लॉग d कितना भी रहेगा, सबको आपको क्या कर देना है, गुना में कर देना है। फिर यही रहेगा कि लॉग यहाँ पे a माइनस लॉग यहाँ पे e या बेस है, लॉग a बेस e लॉग b बेस e, ये माइनस में है ना, तो इसको करेंगे कि लॉग a बाई b हो जाएगा, a बाई b हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला चलते हैं कि लॉग, मान लीजिए यहाँ पर e है, यहाँ पर भी e है, तो यानी सेम बेस है ना, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। यही बात मान लीजिए यदि हम कह दें कि लॉग आम, यहाँ पर रहेगा आम, तो इसका तो सेम है ही दोनों, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। लॉग यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए 10 लिखा रहेगा तो इसका भी वैल्यू क्या लेंगे, 1 ही ले लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस कुछ नहीं तो मानेंगे क्या 10, सेम चल रहा है। चलिए अब मान लीजिए यहाँ पे दे देगा लॉग 1, तो लॉग 1 का मान क्या हो जाएगा 0, लॉग 1 का मान क्या हो जाएगा 0। तो इतना तक फार्मूला पहले ध्यान से देखिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। तो चलिए, या मान लीजिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि लॉग a, यहाँ पर मान लीजिए हमारा बेस b है, लॉग a बेस b है। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि ऊपर वाला है तो लॉग a और नीचे बाटा में लिख सकते हैं लॉग b। समझ में आ रहा है? यानी लॉग a ऊपर है तो लॉग a लिख सकते हैं, नीचे तो लॉग b। या इसी को यदि हम इनवर्स में पलटेंगे तो एक बाटा में लिख सकते हैं लॉग, ये चेंज हो जाएगा। लॉग a बेस में b है तो यहाँ पे हो जाएगा b और यहाँ पे हो जाएगा a, कहा देंगे कि एक बाटा लॉग b बेस a। समझ में आ रहा है? चलिए अब मान लीजिए इसी और हम फॉर्मूला लिखते हैं, जिससे मान लीजिए कैसे अभी फॉर्मूला रहेगा कि लॉग बेस पर यहाँ पे पावर रहेगा k, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी हो a। तो अब इस पे जब नीचे बेस पे पावर रहेगा तो ये इन्वर्स में पड़ गया 1 बाटा में, यहाँ पे 1 बाटा k लॉग a बेस में e हो जाएगा। यानी इस पे पावर रहेगा e, यानी बेस पर पावर रहेगा तो 1 बाटा में हम इसको लिख देंगे। समझ रहे हैं? अब मान लीजिए, अब ये तो फॉर्मूला बता दिए, ये भी हो गया। अब मान लीजिए इसी तरीका से आपको तरह तरह के फॉर्मूला आएंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या कि लॉग, फॉर्मूला पीछे बता चुके हैं 4, यहाँ पर प्लस रहेगा लॉग, मान लीजिए कि क्या है 10 ले लेते हैं। तो यहाँ बेस क्या है e, यहाँ भी बेस e, तो
तो अब प्लस में आएगा तो लिख सकते हैं इसको कि log 4, आइए देखिए प्लस में तो गुना करें 4 गुने 10, ये लिख सकते हैं log 40। अब बेस में क्या हो जाएगा e। अब मान लीजिए ऐसे ही और कुछ आते रहेगा अंक और यह फॉर्मूला, तो कहने का मतलब ये एक और मोस्ट फॉर्मूला है, ध्यान देखिएगा, चूंकि यहाँ पर रहेगा कि log यहाँ पे मान लीजिए क्या है y, यहाँ पे मान लेते e है, इधर क्या है जी x है, तो y और x में क्या रिलेशन होगा, यानी ये y का वैल्यू इसलिए हम लिखना पड़ेगा, तो y का वैल्यू लिखेंगे हम तो इस पे ये वाला पावर चढ़ जाएगा, यानी बेस पर ये पावर e के पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इस पे पावर ये चढ़ जाएगा, यानी y बराबर e के, ये मोस्ट इसका यूज आएगा, बाकी अच्छी में हम आगे बनाएंगे क्वेश्चंस तो उसमें यूज आएगा, और साथ के जो पीछे हम फॉर्मूला भी लिख देंगे। इतना तक फॉर्मूला कंप्लीट रखते हैं तो आपका क्वेश्चंस क्या होगा बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस पे, ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन पहला कह रहा है आपके स्क्रीन पे, इसे निम्नलिखित में से क्या असत्य है, ध्यान देखिएगा, कह रहा है क्या असत्य है, यानी हमको गलत छांटना है। ऑप्शन 1 में दिया है आपको कि log, यहाँ पर देखिए 100, यहाँ पर 1, इसका मान दिया 0। यह 2 ऑप्शन में दिया है log e, बेस e का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है। ऑप्शन 3 में दिया है log a, यहाँ पे 1, इसका वैल्यू क्या दिया है 1 दिया है। 4 ऑप्शन में दिया है log 10 बेस 10 बराबर दिया है 1। करें कि निम्नलिखित, यानी इसमें से निम्नलिखित में से क्या असत्य होगा। असत्य का मतलब होता है, असत्य का मतलब होता है कि जो गलत हो। देखिए पीछे फॉर्मूला बताएंगे, सेम बेस रहेगा तो ये क्या हो जाएगा 1, ये तो बात सत्य है, सेम बेस इसका बात 1 सत्य है। ये देखिए log 1 का वैल्यू 0 बताएं, बेस कुछ भी रहे, log 1 इसका वैल्यू 0, यानी ये तीनों क्या है सत्य। कभी log 1 का वैल्यू 1 बताएं क्या पीछे नहीं, तो यानी ये हमारा आंसर क्या होगा सही। ये असत्य है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, कह रहा है कि log x बाई log a, इसका वैल्यू बताना है। चलिए ध्यान से, तो इसमें ऑप्शन में दिया पहला में कि log a बेस e x, फिर दूसरा में दिया log x बेस a, तीसरा में दिया x ये बाई a दिया है, और चौथा में दिया x माइनस a दिया है। ध्यान से देखिएगा, तो हम इसके लिए फॉर्मूला क्या बताए हैं, दो को बताए थे, ऊपर लाए तो ऊपर, नीचे तो नीचे, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि log, ये नीचे लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे ऊपर, यही आपका आंसर, यानी आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन ए, ये 2। देखिए इसके लिए हम फॉर्मूला बताए थे, साइड में बता दे रहे हैं, फॉर्मूला बताए थे कि log यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो 2 को बताए थे, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, log में लिख देंगे, log a बाई log b हो जाएगा, है ना। या हम इसी को बोले थे कि जब बाटा में लिखेंगे तो 1 बाटा log, ये बेस है, आधार को चेंज कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा b और यहाँ पर हो जाएगा a। तो यह ऑप्शन में आपको ये क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर इतना लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन इसका इतना लिख सकते हैं, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को देखेंगे नीचे, तो ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे लिखे। कोई डाउट, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज डालिए, आपका सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ध्यान देखिए 3 नंबर, ये तो फॉर्मूला ही है जी, कह रहा है log m प्लस log n, कह रहा है क्वेश्चन log m प्लस log n, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अरे बेस कुछ नहीं दिया तो हम e मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये log m और log n, ये तो log a प्लस log b वाला फॉर्मूला तो ही है, प्लस में रहता है तो हमको गुना कर देंगे, तो log m और ये क्या हो जाएगा n, और यहाँ पर बेस में कुछ नहीं है तो हम e लिख सकते हैं। आपका ये आंसर हो गया, समझा। तो पीछे के फॉर्मूला एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो स्टॉप करके देख लीजिए, अब बाकी बनाना स्टार्ट कीजिए, बाकी सब बनेगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से 4 नंबर कह रहा है, ध्यान देंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट log
2 यहाँ पर 64 दिया है, कर इसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू निकालना है। हम तो जानते हैं कि बेस सेम रहेगा तो उसके रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये 64 है 64, इसको लिख सकते हैं क्या कि लॉग ये तो 2 है और 2 के पावर कितना लिखें कि हमारा 64 आ जाए, तो कितना लिखेंगे 6, 2 के पावर 6 कीजिएगा तो 64 आ जाएगा। अब ये किस पे आ गया, देखिए यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं log x के पावर n वाला, तो पावर पटक देते थे n log x कर देते थे, है ना। बेस में कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। वही पावर पटकिए तो 6 log यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2, कोई दिक्कत। तो ए भाई अब ध्यान दे के दो आज सेम बेस है, इसका वैल्यू कितना बताए हैं 1, यानी इसका वैल्यू 1, तो 6 1 जा 6, यानी आपका 6 आंसर हो गया। बात समझ रहा है बिल्कुल अच्छा से, और मजा आएगा, लाइक तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एकदम बेसिक से चलेंगे, धीरे धीरे एकदम बेसिक से पार्ट बाय पार्ट आप देखते रहेगा, बिल्कुल लॉ का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान देके कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि log 100, देखिए log यहाँ पे बेस में 12 और 144 आप प्लस log बेस में 13 यहाँ पे 169, इसका वैल्यू पूछ रहा है ना, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान देखिएगा। तो क्वेश्चन हमारा देखिए अब बेस 12 यहाँ पे 13 है, तो हमको सेम बेस करना होगा ताकि मान हमारा क्या आ जाए 1 आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि log 12, अब 12 के पावर देखिए तो ये क्या है 2 लिख सकते हैं। चलिए ये log 13 एंड 13 और 13 के पावर कितने लिख सकते हैं 2। अब देखिए पावर पटका जाएगा तो 2 log 12, यहाँ भी 12 पावर पटका गया 2 और log 13 और यहाँ भी 13 2 और सेम बेस यहाँ भी सेम, यानी आम और यहाँ भी आम, तो इसका मान क्या बोले 1 2 और यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 2 आ जाए 2 और ये 2 2 2 जा और हो गया। एक बात और समझ लीजिए कि log x के पावर n का फॉर्मूला होता है कि n और log x, तो क्या आप इतना को लिख सकते हैं कि x log n log x है, तो हम इसको पावर ऊपर चढ़ा सकते हैं, तो चढ़ा सकते हैं log बिल्कुल x के पावर इतना को इतना, तो इतना को इतना नहीं लिख सकते हैं, तो ये कभी आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा ध्यान से, सेम ऐसा ही लॉग देखते देखते आंसर बोलिएगा, इंतजार करेंगे। 10 यहाँ पे 100 और प्लस लॉग यहाँ पे क्या दिया जी, यहाँ भी 10 और यहाँ पे दिया है 1000, इसका मान पूछ रहा है कि कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, इसका मान पूछ रहा है, क्वेश्चन सही है आपका, तो ध्यान से देखिए इसका आंसर आप जब वीडियो देखिए तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो चलते हैं, देखिए बनाने से पहले इसका आंसर डालना है आपको। हम क्या करते हैं कि लॉग यहाँ 10 है और यहाँ पे 100, तो 10 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या, आप प्लस यहाँ भी वही हाल 10 लेकिन 1000 है तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं क्या। आंसर 2 3 5, लेकिन बनाना कैसे है, 2 को पटक दीजिए, पटकिए, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, 3 पटका गया, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, देखिए तो ये सेम बेस आ गया, ये भी आ गया, तो 2 इसका वैल्यू 1 हो गया, प्लस ये 3 इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 2 और प्लस 3 क्या आ जाएगा 5 आंसर हो गया। बेसिक से एकदम चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे से बढ़ते रहेंगे। आपको ये जान छोड़ने वाला नहीं, हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन इससे आते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऐसे ही ध्यान देखिएगा, इसमें एक से छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिए, अगला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 log 11/13, ऐसे लिख भी देते हैं 2 log 11/13, आगे दिया है प्लस 2 log 130/33 माइनस log 4/9, इसका वैल्यू कह रहा है कि वाट। चलिए जब यहाँ पे पावर पटकाया है तो हम इसको पावर चढ़ा सकते हैं, यहाँ पावर पटकाया तो इसको पावर चढ़ा सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 2 बाई क्या है
एंड 9, तो यानी 4/9, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है ना, तो 2/3 कर देंगे हम, तो 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, तो हम उसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलिए वो भी काम कर सकते हैं, या हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ध्यान देखिएगा। तो log जब ये पावर पटकाता था तो ये पावर चढ़ भी जाएगा, तो log 11/13 का पावर हो जाएगा 2, आई हो जाएगा ये log 130/33 के पावर हो जाएगा 2 माइनस log 4/3 9। एक बात और बता दें, ध्यान देखिएगा कि log a प्लस b का फॉर्मूला जाने हैं, log a प्लस log b का फॉर्मूला कि log a गुने b, तो जब प्लस में रहता है तो गुना में आता है, यहीं पर अपने मन से माइनस log c कर देंगे, तो जो माइनस में होता है तो क्या होता है बाटा में। अब ये m हो गया तो बाटा में ये c लिख सकते हैं, समझ में आ रहा बात को। तो चलिए, तो यहाँ पे हम पहले और बढ़ा देते हैं, log इसका स्क्वायर करें तो 121 बाई क्या हो जाएगा 169। चलिए प्लस ये log ये स्क्वायर को 2 बार गुना नहीं करके लिख सकते हैं, 130 गुने 130 बाटा में 33 गुने 33 कटा भी सकते हैं। आइए log 4/9 एक ही बार लिखते, देखिए जो प्लस में है यहाँ से देखिए, जो प्लस में है तो गुना में है, जो माइनस में वो क्या चलाएगा बटा में चलाएगा। दोस्तों ध्यान देखिएगा, तो log हम क्या करते हैं, ये देखिए दोनों प्लस में तो ये गुना में रहेगा, तो 121/169 गुना 130 गुने 130 अब बाटा में क्या होगा 33 गुने 33। लेकिन ये जो है log 4/9 माइनस में है तो ये भागा में आएगा, भागा में यहाँ पे आएगा तो बाटा में, तो चेंज कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा जी 9/4। कैलकुलेशन कीजिए तो इसको, तो देखिए 13 10 130, 13 से कटाएंगे तो 13 बार में, 13 से कटाएंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, 11 से कटाएंगे तो 3, 11 से कटाएंगे तो 11, फिर 11 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 3 कट गया, 2 से कटाएंगे तो ये 2 हो गया, 2 से कटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे तो ये क्या हो गया log 5 गुने 5, तो हम 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, आप पावर पटक सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 2 पटक देंगे तो 2 log क्या हो जाएगा 5, आपका आंसर ये हो गया। समझ में आ रहा है। तो ध्यान से देखिए कैसे बनाया जाता है, 2 को प्लस में है तो गुना में कर दिए, 1 को माइनस में तो माइनस का मतलब ये बटन में चलाएगा। समझ में आया। जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में डालिए, और मेरे चैनल अजूबा कॉन्सेप्ट को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए, और लाइक कमेंट करना शेयर करना ना भूलें।